हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 19 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें पता है कि लास्ट के 3 नंबर जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। 984 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। देखिए 8 वन ज़ा 8 और ये हो गया 8, 2 16 और ये हो गया 2 4 3। तो 123 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 992 को ले लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 8, 19 ये हो गया 2 16 और 32 हो गया यहाँ पे 4, यानी कि ये भी डिवाइड हो रहा है। 998 को ले लेते हैं तो देखिए अगर आप ऐसे भी देखें ना तो 992 में +8 होगा तभी तो ये डिवाइड होगा। तो ये 998 तो आ ही नहीं सकता है, तो हम यही आंसर मार्क कर देंगे। अगर आपको वैसे भी चेक करना है तो भी ये डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो आप इसको करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज़ सेइंग कि द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स आर। ठीक है, तो थर्ड नंबर को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 117 और सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 150। तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया कितना 39 और ये हो गया हमारे पास 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज सेइंग इफ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos x साइन x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x एंड ये हो जाएगा प्लस अगेन 2 sin x cos x। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है अगेन 1 और ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज़ सेइंग 14% कैन बिल्ड अ हाउस इन 60 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 30% टू बिल्ड द सेम हाउस। तो ये हमें पता है क्या तरीका होता है, ये होता है MDH वाला फॉर्मूला। ठीक है, मसाले नहीं, MDH इज़ द फॉर्मूला। तो मैन हमें 14 दे रखा है, डेज 60 दे रखा है, यहाँ पे मैन हमें 30 दे रखा है, डेज हमें यहाँ पता करना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x की वैल्यू यहाँ होगी 28। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज़ सेइंग द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 18 इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम x, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है, तो हम पहले सम निकाल लेते हैं 8 नंबर्स का। ये कितना हो जाएगा 8 × 8 18 × 8 विच इज़ इक्वल टू 144 और वहीं पर हम सम निकाल लेते हैं कितने 7 नंबर्स का, दैट इज़ 20 × 7 विच इज़ इक्वल टू 140। माइनस कर लेते हैं यानी बचा 4, तो 4 नंबर को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये हमें बोल रहे हैं कि द क्यूब ऑफ सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज़ 1728। तो यानी हमें किसकी वैल्यू दी है, x प्लस वाई की क्यूब की वैल्यू दी है हमें 1728। वहीं एक्स वाई की वैल्यू हमें दी है कितनी 32। हमें पूछा क्या है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई और n2 में होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास x प्लस वाई हमें चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ओके यहाँ हम निकालते हैं पहले तो x प्लस वाई की वैल्यू एंड √1728 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। ठीक है,
तो अब हम निकालेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 144। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60। वहीं पर अगर हम देखें इसमें पुट करते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 12। इसकी वैल्यू हमने निकाली है अभी, कितनी हो गई 80 था ना ये हो गई 80 और ये हो गया -32 विच इज़ इक्वल टू 12 इंटू 48, तो ये हो गया 576 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज सेइंग द रेशियो अशोक रन्स 2/3 times as fast as Bharat. If Ashok gives Bharat a head start of 160 meters, then how far must be the winning post so that Ashok and Bharat can reach at the same time. ठीक है, तो पहले हम इनके रेशियो ऑफ स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8/3 विच इज़ इक्वल टू 8:3। ठीक है, अब हमें बोला है कि अशोक ने 5 मीटर की रेस में, अगर हम ये देखें अशोक जो है वो गेन करेगा कितना 5 मीटर इन 8 मीटर्स रेस, तो 160 हमें बोला है कि वो गेन कर रहा है, राइट। तो 160 इंटू 8/5 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 256, यानी कि 256 मीटर की अगर रेस होगी तो ये दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज़ सेइंग कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 32, और ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 32 माइनस cos स्क्वायर 32, और ये हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज सेइंग द फॉलोइंग फिगर शोज द डिफरेंस एक्सपेंसेस that is incurred on the manufacturing of toys. If the total expenditure is 3 lakh rupees, then how much expenditure was incurred on material cost and selling price? तो material cost है हमारे पास ब्लू में, that is dark blue, तो ये हो गया 15, और दूसरा क्या बोला है हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि है लाइट ब्लू यानी कि 28। तो 15 + 28 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 लाख जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 129,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज़ सेइंग कि आदित्य बाइज 300 मैंगोज फॉर ₹1100। सम ऑफ दीज मैंगोज आर रॉटन एंड थ्रोन अवे। ही सेल्स द रिमेनिंग mangoes at ₹5 each and makes the profit of 150. Find the percentage of mangoes that were thrown away. ठीक है, तो अगर हम देखें उसको प्रॉफिट कितने का दे रखा है, उसको प्रॉफिट 150 का दे रखा है, और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, CP माइनस SP। तो CP कितना है 300 में से कुछ उसने फेंक दिए जो कि हो गया X इंटू 5 माइनस ऑफ ये हो जाएगा, ये SP हो गया एंड CP हम माइनस कर देंगे विच इज़ 1100। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया कितना 1500 माइनस 5x माइनस ऑफ 1100, इसकी वैल्यू है 150। 150 इज इक्वल टू 400 माइनस 5x, और यहाँ पे हमारे पास 5x की वैल्यू आ जाएगी 250, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो 50 जो है वो फेंक दिए गए हैं आउट ऑफ 300 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16:3 रेशियो परसेंटेज विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट इज़ सेइंग कि n + 15% ईच वर्किंग फॉर 9 hours a day complete 36% ऑफ द वर्क इन 8 days। ठीक है, तो
तो हम पहले इसका वही वाला सेम तरीका निकाल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला है, एम डी एच बाय डब्लू इज इक्वल टू एम डी एच बाय डब्लू टू, ये सारे टू वाले हैं, यहाँ वन वाला है। तो ये कितना हो गया, मेन कितना दिया है n प्लस 15, डेज कितना दिया है 9 इंटू 8 और काम कितना है 32% इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n प्लस 9 इंटू 20 इंटू 7 और ये हो जाएगा 64, क्योंकि रिमेनिंग काम हमें बोला है। 36 था ये, ठीक है। अब परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 36 है ये, 8 4 ज़ा 32 होता है, ओके। ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितना 4 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया कितना ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 32 और फिर और क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 16, ठीक है। तो n प्लस 15 इंटू 2 करेंगे इज इक्वल टू n प्लस 9 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 2 32, यानी यह हो गया 32n प्लस 480 इज इक्वल टू 35n प्लस 315। तो 3n की वैल्यू क्या हो जाएगी 165, n की वैल्यू आ गई 55, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है हमें कि द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी इन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। If BC plus XY is equal to 18 units, then find the value of this one। ठीक है, तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि XY को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 1/2 BC, यानी कि हमें दे रखा है 1/2 BC प्लस BC इज इक्वल टू 18, तो ये होगा कितना 3/2 BC इज इक्वल टू 18 और BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, यानी कि XY की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो BC माइनस XY कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज सेइंग इन द शोन फिगर BC इज द कॉर्ड, ओके। ये देखिए, ये A है, B है, C है और ये D है, ठीक है। BC इज द कॉर्ड, CD इज द tangent थ्रू पॉइंट C, AOC इज 112, ठीक है, ये 112 दे रखा है। फाइंड ACD, A C और D, यानी ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें 112 प्लस 2x, 2x क्यों आया, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, इज इक्वल टू 180। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 180 माइनस 112, तो ये हो जाएगा कितना 68, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 34। अब हमें ये पता करना है, राइट, इस एंगल को पता करना है। ये आ गया हमारे पास 34। हमें पता है रेडियस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 माइनस 34 अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 56, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आ गई 56 विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज सेइंग कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम देखें साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इससे हमने डिराइव किया है, तो यानी ये भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट इज सेइंग अ डीलर मार्क्स द आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल इट टू कस्टमर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 20 on the marked price. If he gains 1064 rupees in the transaction,
द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, तो अगर सीपी को मान लेते हैं 100, तो मार्क प्राइस उसका हो गया 60% अबव, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 160x, ये 100x है। अब अगर हम नेट डिस्काउंट दोनों का निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 20 - 200 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 30 - 2 विच इज़ इक्वल टू 28%। अब हमें क्या बोला है, मार्क प्राइस पर ये क्या करता है, डिस्काउंट देता है 28% का, यानी ये कितना हो गया 72, 160 × 72 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 115.2x। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब हमें क्या बोला कि प्रॉफिट तो उसको 1064 का है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1064 इज इक्वल टू 115.2x माइनस 100x, और ये हो जाएगा हमारे पास 15.2x इज इक्वल टू 1064, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 70। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 70 को पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7000, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज़ सेइंग कि अ थीफ seeing a policeman from a distance of 300 meters starts running at the speed of 10 kilometers per hour. The policeman gives the chase immediately at 12 kmph. The thief is caught. What is the distance run by the thief? ठीक है, तो अगर हम देखें 300 वो ऑलरेडी भाग चुका है, थोड़ा सा और भागेगा, डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि ये मीटर्स में हमें दे रखा है, इनटू 12 इज इक्वल टू x बाय 1000 इंटू 10। ठीक है, 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 300 प्लस ये हो गया हमारे पास 3000 प्लस ये नीचे रहेगा ना, हाँ भाई मैं सोचूँ ये नीचे है, ये भी नीचे है, तो 3000 प्लस 10x इज इक्वल टू 12x, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3000 और x की वैल्यू हो जाएगी 1500 मीटर्स, यानी कि 1.5 किलोमीटर्स रन करने के बाद थीफ जो है वो पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ x + 1/x की वैल्यू 2 होती है तो x 7 प्लस x की पावर 117 क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, तो x को अगर हम 1 मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 और 1 डाल देंगे तो ये अगेन 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। अब आप सोचेंगे भाई कैसे पता चले, देखिए ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हमें पावर में दे रखी हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता हमें इतना बड़ा वो क्वेश्चन देंगे, इसलिए हमें इसको ऐसे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि इफ़ m इज़ डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज़ 5, इफ़ 3m इज़ डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर इज़। तो आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो कि 5 रिमाइंडर छोड़े, तो देखिए 7 + 5 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 5 बचेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये कितना रिमाइंडर बच रहा है 1, तो हमेशा आपका आंसर सेम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि 12 men complete a work in 10 days, हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द वर्क इन 6 days। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 men इंटू 10 इज इक्वल टू 12m प्लस m xm लिख देती हूँ मैं इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 120m इज इक्वल टू 12m प्लस xm। ठीक है, नहीं ये 20 रहेगा ना, 20, तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा
8m इज इक्वल टू एक्स एम, और m और m कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज सेइंग स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू द नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। ठीक है, तो हमें दिख रही है कि देयर आर 3 डिमांड जो ब्लू में है, प्रोडक्शन जो है वो ऑरेंज में है। तो 3 कंपनी है जिनकी डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। तो वो कौन कौन सी हैं? P, Q एंड R। और 2 कंपनीज हैं जो कि जिसमें डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो ये कितना हो गया? 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट इज सेइंग कि इफ़ ABC इज इक्वल टू 20, A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू 152, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे A प्लस बी प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो हम पहले ये वाला निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 20² इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 152 प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। तो ये कितना हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA का मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 124। अब हमें सिंस ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A³ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, एंड ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा 20 इंटू 152 माइनस 124 विच इज़ इक्वल टू 28 इंटू 20, और ये हो जाएगा 560, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द वॉल्यूम? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होता है 6A² इज इक्वल टू 5046 हमें दे रखा है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 841। ये क्यूब स्क्वायर है, सॉरी, हाँ स्क्वायर ही है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 29। वॉल्यूम निकालने के लिए हम A³ करते हैं, तो ये हो जाएगा 29 का क्यूब। तो देखिए 9 का क्यूब करने से ना लास्ट में 9 ही आना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गया, और क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24,389, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड इट इज सेइंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ द रेडियन 2 and 6 सेंटीमीटर्स इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं हम? ये निकालते हैं 5² माइनस 4²। 4² कैसा है? रेडियस का माइनस करके। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। ये है, देखिए ये वाला फॉर्मूला D² माइनस ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 9, और ये सारा रूट में चल रहा है। रूट 9 इज़ 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड इट इज सेइंग इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 7% देन व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज सो द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, तो अगर हम देखें प्राइस पहले था 100, अब हो गया है 107। अब कंजम्पशन 107 है, पर हमें प्राइस जो है वो मतलब 100 ही खर्च करना है हमें, तो ये हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना आ गया कंजम्पशन में? तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 658 डिवाइडेड बाय 107, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ सेइंग कि द सम ऑफ मनी इज़ फिक्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू
1630 in 3 years and to this much in 4 years, find the sum। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं इसका एक दिन का, एक ईयर का SI। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम 1708 माइनस 1630 विच इज़ इक्वल टू 78। 78 हमारा एक साल का SI है, तो ये हो गया 78। ठीक है, अब हम निकालते हैं, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1708 जो है वो अमाउंट हो जाएगा P प्लस 4SI, राइट। अब SI हमने निकाल लिया है 78, वो यहाँ डाल देते हैं, तो 1708 प्लस P प्लस 4 इंटू 78, ये कितना हो जाएगा 1708 इज इक्वल टू P, ये हो जाएगा हमारे पास 312। P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1396, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।